और आप उसी से समझ रहे हैं कि वो झगड़ रहा है, वो बात कर रहा है, वो बाप बेटी है, क्या है, इतना तो समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चा पैदा लिया वो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको सुन नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है, सुन रहा है, देख रहा है। ठीक है। तो 3 साल तक जिस बच्चे को आप घर से भी नहीं निकालते हैं, और उस समय तक आप बताइए जो जन्म लिया और स्कूल भेजने से पहले तक में, आप सभी लोग से एक प्रश्न है कि आपके बच्चे में कितनी कमियां थी। स्कूल भेजने से पहले भी तो बच्चा आपका था, उसमें कितनी खराबियां थी, कमियां मतलब खराबी कितना था आपके बच्चे में, अवगुण कितना था? कुछ अवगुण था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ अवगुण नहीं था। लेकिन एक बहुत ही अजूबा प्रश्न ये हम बताते हैं कि जैसे ही आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, एक हफ्ता जब आप स्कूल भेजते हैं, तो आपकी मैम जो होंगी या टीचर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, वहां से आपके बच्चों का शिकायत आता है, आपके बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं। तो जिस बच्चे में आपको अवगुण नहीं दिखाई दिया, वो अवगुण दिखाई दिया टीचर को, तो आप बताइए दृष्टि आपकी सही थी या दृष्टि टीचर की सही है? दृष्टि मेरी सही थी। दृष्टि आपकी सही थी। टीचर ने सिर्फ वो बताया और आप लोग मानना शुरू कर दिए, और वहीं से अपने बच्चे को डांटना, पीटना, सब कुछ शुरू कर दिए। ठीक है। और फिर वही बच्चा जब 18 साल 20 साल के बाद होता है, जब वो कुछ कमाने लगता है और कुछ, तब आपको फिर उसका जो है कुछ खामियां नजर आता है कि नहीं ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा कर सकता है। ठीक है। लेकिन वो 3 साल से 18 साल तक जब तक स्कूल गया, तब तक उसमें कितनी बुराइयां दिखी, बहुत सारा। तो मतलब कि जो ये अभी जो हमारा पढ़ाई का जो सिस्टम चल रहा है, वो सिर्फ हमारे बच्चों के में कमियां निकालने के लिए है, जबकि हमने बच्चों को भेजा था किस लिए? कुछ सिखाने के लिए। शिक्षा का मतलब है कि अगर शिक्षा को सही रूप से देखें तो सीखना और सिखाना। हकीकत में आप ये बताइए कि जितने भी बच्चे मैट्रिक किए हुए हैं, इवन इंटर तक भी, सीखे क्या है बच्चे? 17-18 साल तक तो लगभग इंटर कर लेते हैं ना बच्चे, सीखे क्या? सिर्फ रट्टा मारना सीखा, और टीचर भी सिखा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने भी जितना पढ़ा था वो ही दिया। मतलब कि जितना वो खाए थे वो सिर्फ उल्टी किए, बच्चे को सिखाए नहीं। तो इवन फिर वो बच्चा सीखता कहाँ है? उसको फिर सिखाने के लिए पेमेंट कौन देता है? अभी तक जितना दिन आप स्कूल में दिए, जितना भी पेमेंट दिए, गाड़ी भाड़ा से लेके स्कूल का पेमेंट, ड्रेस, सारा कुछ दिए, खर्च किए, वो सीखा कुछ नहीं, ये आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर हम बताते हैं कि वो सीखता कहाँ है और फिर सीखने का पैसा कौन देता है? तो वो सीखता है अपने समाज में, और सीखने का पैसा देता है हमारा समाज। वो हम एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे कोई राज मजदूर है, ठीक है, वो आपके यहाँ पहले आता है ना, तो वो कुदाली और लेके आता है, मतलब वो बेलदारी करता है, वो लेबर का काम करता है। लेबर का काम करता है, आप उसको पेमेंट देते हैं, जबकि वो लेबर का काम नहीं कर रहा होता है, वो आपके यहाँ राजमिस्त्री बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, और वो राजमिस्त्री बनने का हुनर सीख रहा होता है। उसको राजमिस्त्री कैसे बनना है वो सीख रहा होता है, और उसके राजमिस्त्री बनाने में जितनी मतलब कि सीखने की कला है, उसका पेमेंट फिर समाज दे रहा होता है। तो वही जो मिस्त्री, जो लेबर आज आपके यहाँ काम किया, उसको 2-3 साल के बाद देखिएगा तो वो आपके यहाँ मिस्त्री बन के आएगा, और फिर उसको 2-4 साल के बाद देखिएगा तो वो ठेकेदार भी बन के आएगा। तो इतना साल जब हम स्कूल को दिए और मेरा बच्चा कुछ नहीं सीखा, तो क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को एक ऐसे पद्धति की ओर जाना चाहिए जहां से हमारा बच्चा कुछ सीखे? सीखने के लिए भेजते हैं ना, और हर बच्चे में हर टैलेंट है ना, हाँ सब आगे बढ़ो। हर बच्चे में हर हुनर है। जो एक बच्चा कोई होगा जो रिक्शा चला के भी खुश रहेगा, अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। मतलब मेरा कहना है कि धन से ज्यादा जरूरी होता है खुश रहना। यदि आपको कोई 1,000 का मजदूरी दे और आपके सर पे 2 कुंटल का वजन डाल दे, जो आप सह नहीं रहे हैं, लेकिन आपको दिन भर वो करना पड़ रहा है क्योंकि आपको जो है सो 1,000 देगा, और कोई व्यक्ति आपको 500 दे रहा है और आपके मन मुताबिक काम हो और आप खुश भी हैं, तो
तो आप कौन सा काम चूज करेंगे, 1000 या 500? मतलब कि काम करने के लिए खुशी जरूरी है। जिंदगी में खुश रहेंगे, पैसा मायने नहीं रखता, थोड़ा कम मिले लेकिन खुशी सबसे ज्यादा। तो फिर उस खुशी को आप बच्चे में ढूंढे हैं कभी? बच्चा को, जिस बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, उस बच्चे के कभी क्लास आवर में गए हैं? आप जाइएगा कभी, देखिएगा, तो आपके बच्चे को यदि पॉटी भी लगा है ना, तो वो मैडम से पहले पूछेगा, मैं आई गो टू पॉटी, बाथरूम या जो भी है। मतलब उस बच्चे को, 3 साल के बच्चे को इतनी आजादी नहीं है कि वो खुद से पॉटी चला जाए, खुद से पानी पी ले, खुद से बाथरूम चला जाए। आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? बच्चों को कुछ सीखने भेज रहे हैं ना, तो उसको गुलामी सिखा। हाँ, शिक्षा के नाम पे उसको सिर्फ ये तैयार किया जा रहा है कि यू फॉलो। मतलब अभी जब बच्चा है वो मैडम को फॉलो करेगा, वो कोई सर को फॉलो करेगा, वो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो वो कॉलेज वाले प्रिंसिपल सर को फॉलो करेगा। इसी तरह वो क्या होता है कि वो बच्चा आपका ऐसा तैयार हो जाता है कि जब आप उसको नौकरी के लिए करते हैं तो वो बॉस को फॉलो करेगा। मतलब सिर्फ फॉलो 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 करना सिखाया जाता है, जबकि सीखना चाहिए हमें स्किल। आज हमारे समाज को हजाम की जरूरत नहीं है, जिसको नाई बोलते हैं। जब हम जूता चप्पल पहनते हैं तो क्या हमें मोची की जरूरत नहीं है? जब हम मतलब कि भगवान को पूजा के लिए करते हैं, या फिर शादी विवाह में गाड़ी का सजाना है या कुछ भी है, तो क्या हमें माली की जरूरत नहीं है? हमें पूरे समाज में प्रत्येक वो व्यक्ति की जरूरत होती है जिससे एक समाज बनता है। लेकिन आजकल हमने समाज के सभी व्यक्तियों को बिल्कुल नाश कर चुके हैं। आज अगर आपको एक खुरपी, थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा उपकरण है किसानों के लिए खुरपी, वो भी खरीदने के लिए आपको मॉल जाना होता है या किसी दुकान में जाना होता है, तो उसके लिए हमने अपने लोहार को मार दिया। हम आप जितने भी लोग हैं सब लोग कॉर्पोरेट की में चले गए हैं, और कॉर्पोरेट मतलब ही हो गया कि हम लोगों को सब कुछ बना बनाया मिला। जैसा अभी एक साथी कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि सबको चाहिए सिर्फ फिनिश्ड आइटम, कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमें बना बनाया मिल जाए और हम खेत में डाल दें। जैसे खाद मिला, बना बनाया डाल दिए। जबकि एक साथी बहुत अच्छा बता रहे थे कि यदि व्यक्ति अगर घर में अगर बढ़िया से अगर उसको बना करके डाले तो वो खेती भी बहुत बढ़िया होगा और केमिकल फ्री होगा। जबकि उन्होंने, एक साथी ये भी बताए थे अभी कुछ देर पहले, कि हमने जब किसान को समझाया तो वो बोले भैया हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, हमको केमिकल ही दे दो, हम डालेंगे जल्दी हो जाएगा। तो भैया, तो अब जब आप फिनिश्ड में रहेंगे तो जो फिनिश्ड करवा रहा है आपको उसके हिसाब से चलना होगा। वो क्या डाल रहा है नहीं डाल रहा है ये आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वो जो दे रहा है वो डाल रहे हैं। तो जो आपको खाद मिल रहा है, कभी कीटनाशक के रूप में, कभी मतलब खेत में फसल ज्यादा के लिए, तो कभी कीड़ा मारने के लिए, तो कभी भिन्न भिन्न प्रकार से आप लोग डाल रहे हैं। जब वो जो भी सिस्टम है या जो कॉर्पोरेट है वो समझ गया है कि हम इस जनता को, भारत की जनता को जो देंगे वो करेगा, सिर्फ उसको फिनिश्ड आइटम चाहिए। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर क्या डला हुआ है ये कोई नहीं जान रहा है, लेकिन वैक्सीन सबको लगा है। यहाँ कितने व्यक्ति हैं जो कोरोना का वैक्सीन लिए हुए हैं? कितना लिए हुए हैं? कितना डोज लिए होंगे? लगभग 2 डोज 3 डोज। तो आप लोग सबसे पहले डिटॉक्स हुई है, ठीक है। डिटॉक्स के 3 तरीके हैं। एक अभी नंबर हम बता देंगे थोड़ी देर में, या मेरा मोबाइल लीजिएगा तो में डाल देंगे। हाँ, ग्रुप में भी डाल देंगे। एक नंबर है जिससे कि आप डिटॉक्स किट है, वो आप मंगवा सकते हैं। उनका नाम है शुभम मान, नंबर बताते हैं। देखिए उनका नंबर है 8557857235। हम इसको फिर से बोलते हैं 855-785-7235, 8557-857235। इस पे आपको
मिल जाएगा डिटॉक्स किट। और एक दूसरा तरीका है, करना होगा क्या?